गुरुवार को अर्घ चढ़ाए ऋषिवार को नमन करे हम गुरुवार को अर्घ चढ़ाए ऋषिवार हम अर्घ चढ़ाए गुरुवार को ऋषिवारे नमन करे हम गुरुवार को अर्घ चढ़ाए ऋषिवार को तीर्थंकर रघुनंदन तीर्थंकर का झंडा दिल के हाथ समता की पहचान भक्ति भाव से करते हम गुणगान ज्ञानी गुरु ज्ञानी गुरु ज्ञानी गुरु गुरु हम हर चढ़ाए गुरु चरण हे गुरुवारी तारण चरण नमन करे हम गुरुवर को अर्घ चढ़ाए गुरुवर को नमन करे हम गुरुवर को अर्घ चढ़ाए गुरुवर को। परम पूज्य नमो कार्तिक प्रदेता सर्वोदयी संत सारस्वताचार्य प्रज्ञा श्रमण आचार्य श्री देवीनंदी महामुराज चरणेभ्यो सर्व प्राणी मात्र से रोग शोक पूर्ण आदि व्याधि अपने निवारणाय सर्व कार्य दिखाय जय माला नमो सूर्य नमो भगवान नमो आचार्य नमो बोले आचार्य श्री देवनंदी जी हमारे आचार्य श्री हैं साधना देखिए आप क्या मुस्कान आचार्य श्री के चेहरे पर है, क्या वास्तव झलक रहा है। जो इनकी मुस्कान है यही सारे दुखों को हटाने वाली है, है करुणा है कि आचार्य भगवान हमारे बीच में कल मैं रिश्तों का विश्वास टूट न जाए, दोस्ती का साथ कभी छूट ना जाए। हे गुरु गलती करने से पहले संभाल लेना मुझे, हे गुरुदेव गलती करने से पहले संभाल लेना मुझे, कहीं मेरी गलती से मेरा कोई अपना रूठ ना जाए, कहीं मेरी गलती से अपना कोई मेरा रूठ ना जाए। यही प्रार्थना आपसे है और ये कोरोना इस देश से मिटे, मानवता की जीवन की रक्षा हो, भगवान महावीर का अमृत संदेश आपकी मंगलवाणी में प्रसारित हो। इस मंगल कामना के साथ बोलो सारस्वताचार्य आचार्य श्री देवनंदी जी महामुनिराज की जय। नमोस्तु भगवान नमोस्तु आचार्य नमोस्तु। आपकी मंगलवाणी से हमें लाभान्वित कीजिए। जी स्वामी। काउण नमोकारम हरिहंताणम तहेव सिद्धाणम आयरी वज्जायाणम लोयम्मिया सवसाहुणम जय मंगल भूदाणम विमलाणम नानदं सन्मयाणम त्रैलोक्य से हिराणम नमो सया सबसे दाणम शिवपद नायक वीर प्रभु सनमति महति महावीर वर्धमान जिनको नमो दे दो मुझको धीर वर्धमान जिनको नमो दे दो मुझको धीर 24 तिथियरे उसाय वीर पच्च में बंदे सब्बे सगन गण हरे सिद्धे शीर्षा नमम सामी चंदे हिम निमलियराय जे मई पया संताम सायर में गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतो। देवादिदेव शासन नायक युग प्रमुख महावीर भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य जगत गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री कनक नंदी जी महाराज की जय।
श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य सारस्वताचार्य मुक्त आचार्य श्री देवनंदी जी महामुनिराज की जय। सर्वप्रथम मैं शासन नायक भगवान महावीर स्वामी एवं उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार शीश झुकाते हुए आज के श्री वर्धमान अमृत महोत्सव के पावन प्रणेता धर्म तीर्थ के प्रणेता धर्म प्रभावक वात्सल्य हृदय आंसू कवि दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से यह महा महोत्सव अनवरत रूप से चल रहा है। हजारों हजार लोग इस वर्धमान अमृत महोत्सव में अवगाहन करके अपने मृत प्राय जीवन को अमृत तुल्य बना रहे हैं एवं असंख्य जीव राशि सन्मार्ग को प्रशस्त कर रही है। ऐसे सरल हृदय गुप्ती नंदी जी महाराज को मैं पहले प्रति वंदना करता हूँ। मेरा आपको कोटि कोटि नमस्कार। इस महा आयोजन को साकार रूप दे करके घर बैठे ही लोगों में एक धर्म प्रभावना के साथ साथ संस्कार, सदाचार, सद्विचार एवं सद उद्यम, सद पुरुषार्थ जगाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भगवान महावीर स्वामी के उदात्त सिद्धांत आज हमारे लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने आज से 2600 वर्ष पहले हमारे लिए आवश्यक थे। महावीर आज हमें उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे हमारे लिए आज से 2547 वर्ष पूर्व प्रासंगिक थे। महावीर को हम कभी विस्मृत नहीं कर सकते। महावीर को भूलने का, महावीर को विस्मृत करने का तात्पर्य है हमने अपने आप को भुला दिया, अपनी जैन संस्कृति को भुला दिया। अतः अपनी जैन संस्कृति का स्मरण बनाए रखने के लिए और अपने जैनत्व का ऋणानुबंध चुकाने के लिए मैं जैन समाज और जैन परिवार में मैंने जन्म लिया है। इसका स्वाभिमान गौरव जतलाने के लिए हमें महावीर का अनुयायी सिद्ध करने के लिए महावीर के प्रति अपनी भक्ति, श्रद्धा, समर्पण के साथ साथ उनके सिद्धांतों का अनुकरण करना भी हमारे लिए परम आवश्यक है। यदि हम महावीर के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, लाते हैं, तो हमारे लिए वह दिन दूर नहीं है जो दिन महावीर ने प्राप्त किया था। वह स्थान दूर नहीं है जो महावीर ने प्राप्त किया है, और वह शांति भी हमारे लिए दूर नहीं है जो शांति महावीर ने प्राप्त की है। अतः मैं तो ये समझता हूं कि वर्तमान इस वैश्विक समस्याओं से निजात, वैश्विक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए यदि कोई हमारे लिए मार्गोपदिष्टा हो सकता है तो वो मात्र इस युग में एक भगवान महावीर स्वामी हो सकते, उनके सिद्धांत हो सकते हैं। आज सरकार चाहे जो भी कर ले, पूरा विश्व कितना भी
वैक्सीन तैयार कर लें, कितने भी इंजेक्शन तैयार कर लें, कितने भी बेड हॉस्पिटल तैयार कर लें और कितनी भी मेडिसिन तैयार कर लें, कितने भी रेडिएशन तैयार कर लें, तब भी हमारे लिए हमें इन संकटों से नहीं उबार सकती हैं। इन समस्त संकटों से उबारने के लिए जिन वयन मोसह मिनम विषय सो विरेणम अमे भूयम जर मरण बाई हरणम क्षय करणम सब दुखाणम। यदि हमें अपने समस्त दुखों का अंत करना है, आदि व्याधियों को मिटाना है, यदि हमारे लिए अपनी परेशानियों से, संसार के इन विविध विपत्तियों से यदि बचना है, तो हमें सबसे अच्छी वैक्सीन, सबसे अच्छा मेडिसिन, सबसे अच्छा उपाय यदि कोई है तो जिन वयन मोसह मिनम, जिनेंद्र भगवान की, वीर भगवान की ये वीर वाणी है, इस वीर वाणी को हम अनुप्रासन करें। ये वाणी मुख से नहीं ली जाती है, यह वीर वाणी रूपी अमृत अपने श्रवण कर्णेंद्रिय से, कानों से इसे अंदर उतारा जाता है। जब तक हम महावीर की वाणी को अंदर तक नहीं उतारेंगे, तब तक हमारे लिए उसका असर नहीं होगा। आज हो यही रहा है, लोग सुनते तो हैं, लोग करते तो हैं, किंतु उसे सिर्फ जैसे कोई मेडिसिन मुख में रख ले वह और गले के नीचे ना उतारे तो उसे उस दवाई का कोई असर नहीं होता है। ठीक इसी तरह से आज हम भगवान महावीर स्वामी का जय जयकार करते हैं, महावीर स्वामी का हम जय जयकार करते हैं, महावीर स्वामी का हम नारा लगाते हैं, जियो और जीनो दो की बात भी करते हैं, किंतु जब तक हम महावीर के सिद्धांतों को हृदयंगम नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, तब तक हमारे कष्ट नहीं मिटेंगे। आज हम महावीर को मंदिरों में बैठाए, महावीर का हम मंदिरों में पूजन पाठ करते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम महावीर को मंदिरों के अलावा अपने मन मंदिर में भी बैठाइए, अपने हृदय रूपी मंदिर में भी बैठाइए। जिस दिन आप अपने मन मंदिर को पवित्र बना लेंगे और हृदय रूपी वेदी पर महावीर को विराजमान कर लेंगे, उस दिन महावीर की तस्वीर के कारण तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। महावीर का चित्र जिस दिन अपने जीवन में उतार लेंगे, उस दिन तुम्हारा चरित्र सुधर जाएगा। इसलिए महावीर के चित्र को अब हम मंदिर और मकान के अलावा अपने मन मंदिर में भी लगाएं, किंतु जिस मन मंदिर में महावीर को बैठाना है, जिस हृदय रूपी मंदिर में महावीर को बैठाना है, उस हृदय को पहले आप शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें। जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो मेहमान आने के पहले हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, क्योंकि हम मेहमान को बुला रहे हैं। यदि अपने घर में हमें गुरु को बुलाना है, दिगंबर आचार्य को बुलाना है, तो पहले हम अपने घर को साफ सुथरा करते हैं, उसे हम जल से अभिसिंचित करते हैं, रंगोली निकालते हैं, फूलों से सजाते हैं और फिर हम भक्ति पूर्वक गुरु का आह्वान अपने घर में अंदर करते हैं। ठीक आज हमें भगवान महावीर को बुलाना है और भगवान महावीर को, क्योंकि हम मंदिर जा नहीं सकते, अब हम कुंडलपुर जा नहीं सकते, अब हमारे लिए अपने गांव को ही कुंडलपुर बनाना है और अपने घर को ही महावीर का आंगन घर बनाना है। मैं हर माता पिता को, हर बहू बेटों को ये कहना चाहता हूँ कि अब आपको स्वयं ही महावीर का माता पिता बनना होगा। आप स्वयं महावीर के पिता बने, महावीर की माँ बने। और जब कोई अपने
परिवार में खुद को महावीर का माता पिता बना लेगा, तब आपके घर में महावीर के अवतरण होने में कोई देर नहीं लगेगी। आज के युग की मांग है, आज के समय की मांग है कि हमें महावीर को बुलाना है, किंतु हमारे महावीर तो सिद्ध हो चुके हैं, हमारे महावीर तो कर्मातीत हो चुके हैं, हमारे महावीर तो परम धाम मोक्ष अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। जैन संस्कृति यह कहती है कि अब कोटि कल्प काल में भी अब महावीर पुनः संसार में लौट के नहीं आएंगे। तो हम क्या करें? महावीर तो आने वाले नहीं हैं, महावीर तो हमारे पास पहुंचने वाले नहीं हैं, किंतु मैं आपको बता दूं कि महावीर आज भी आपके जीवन में आ सकते हैं। जिस दिन घर के पालक माता पिता स्वयं महावीर के माता पिता जैसा आचरण करने लग जाएं, और घर की औलाद, घर की संतान, घर की पुत्र पुत्रियां जिस दिन महावीर जैसा जीवन चरित्र जीने लगे, उस दिन तुम्हारा गांव, तुम्हारा घर ही कुंडलपुर बन जाएगा। तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारे सिद्धार्थ और त्रिशला देवी बन जाएंगी, और तुम खुद महावीर के रूप में जन्म ले सकोगे। आज ऐसा कौन है जो अपने घर को सजा ले? कौन है ऐसे जो अपने घर को सब तरफ से सुसज्जित कर ले? मैं घर की बात बोले तो घर आंगन को, गली गलियारों को सजाने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो ऑटोमेटिक सज जाते हैं जब हमारे भीतर की सजावट होती है, किंतु भीतर की सजावट करने के पहले, फूलों से सजाने के पहले, रंगोली से सजाने के पहले एक बात का ध्यान रखना है कि अपने घर आंगन को जरा पोंछा लगा लेना, साफ सुथरा कर लेना, पूरा कचरा बाहर निकाल देना। कौन सा कचरा? जो हमारे हृदय रूपी मंदिर में भर चुका है। मन मंदिर में जो कचरा भरा है, काम क्रोध मान मत्सर, ये लोभ लालच का, इसको हम ज्ञान की बुहारी लें और चारित्र का पोंछा लगा दें, तो हमारे सभी असंयम, जन, राग, द्वेष, बैर भाव, वैमनस्य के जितने भी दुर्भाव थे, ये सब के सब निकल करके बाहर चले जाएंगे। आत्मा स्वच्छ शुद्ध हो जाएगी, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। अपने हृदय रूपी वेदी पर, मन मंदिर के हृदय रूपी वेदी पर हमारे लिए अपनी आत्मा को ही परमात्मा अर्थात महावीर समझ करके उन्हें विराजमान करना है, और अपने महावीर को हमारे लिए पूजना है। फिर तुम ही पूज्य हो जाओगे, तुम ही पूजक रहोगे, तुम ही उपास्य होगे, तुम ही उपासक रहोगे, तुम ही आराध्य होगे, और तुम ही आराधक रहोगे, तुम ही साध्य होगे, तुम ही साधक रहोगे। अब यह भेदभाव सब कुछ सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ कब हो जाएगा? जब हम अपने भीतर के परमात्मा को जगा करके महावीर जैसा आचरण करने लग जाएं, तो बस हमें महावीर बनने में देरी नहीं है। और जिस आंगन में, जिस घर में महावीर अवतरित होंगे, वो घर तो अपने आप परिपूज्य हो जाएगा, सुसज्जित हो जाएगा, सारे मंगलाचार अपने आप होने लगेंगे। आइए हम महावीर जयंती की इस पूर्व बेला में अपने जीवन में ऐसा हम महावीर का अवतार प्रकट करें, महावीर के सिद्धांतों को, उपदेशों को हम अपनाएं। महावीर के ये सार्वभौमिक सिद्धांत सभी के कल्याण के लिए हैं, सभी के अभ्युदय के लिए हैं। इसलिए तो महावीर के शासन को, महावीर के तीर्थ को सर्वोदय तीर्थ मिदम तवैव, आचार्य समंत भद्र स्वामी जी कहते हैं कि महावीर का शासन ये सर्वोदयी तीर्थ है, सबका कल्याण करने वाला है, सभी प्राणी मात्र के लिए उत्थान कारक है। इसलिए महावीर ने किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं की, महावीर ने किसी जाति कुल संप्रदाय विशेष की बात नहीं की, महावीर ने किसी वर्ग और संप्रदाय की बात नहीं की, महावीर ने समस्त वर्गातीत की बात की, संप्रदायातीत की बात की। उन्होंने
सिद्धांतों को किसी पंथ और संप्रदाय से नहीं बांधा। महावीर के सिद्धांत पंथ नहीं, मोक्ष के पथ हैं। पंथ हमारे लिए डुबोते हैं, पथ हमारे लिए तारता है। इसलिए हम महावीर के पथगामी बने, हम किसी के पंथगामी ना बने। यदि किसी के पंथगामी बनते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के हम अनुयायी बनते हैं, तो आप डूबो पांड्या, ले डूबो जजमान। वो खुद भी डूब रहा है, दूसरे को भी डुबो देगा। इसलिए भव्यात्मनो, हम किसी साधु विशेष के पूजक नहीं, किसी आचार्य विशेष के पूजक नहीं, किसी अरिहंत विशेष के पूजक नहीं, बल्कि हम गुणवत्ता के पूजक हैं। बंदे तद्गुण लब्धे की भावना लेकर के जब हम बोलते हैं नमो आर्याणम, तो यह नमस्कार पंथातीत आचार्यों के लिए जाता है, जो पंथ में अटके हुए हैं। मेरा पंथ, तेरा पंथ, अथवा ये एकांत पंथ, कांजी पंथ, ये जो मेरे तेरे आदि पंथ की बात करते हैं, ये पंथ भटका देंगे हमारे लिए। हम सब लोग आर्ष मार्गी हैं, हम सब लोग आगम मार्गी हैं, हम सब लोग जिनागम के अनुयायी हैं। इसलिए यह कहना सरासर गलत है कि ये तेरा पंथ और ये मेरा 20 पंथ। ये जहां पंथ आ जाएगा वहां लोग भटक जाएंगे। आज कुछ लोग इसलिए डूब रहे हैं कि कुछ करना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग इसलिए डूब रहे हैं कि कुछ करना नहीं चाहते हैं। ना वे सूखी द्रव्य से पूजा करना चाहते, ना गीली द्रव्य से पूजा करना चाहते, वे ना हरे द्रव्य से पूजा करना चाहते, ना सूखे फलों से पूजा करना चाहते, वे ना दूध दही से पूजा करना चाहते, ना जल से पूजा करना चाहते। ऐसे कुछ लोग हैं, वो बोलते हमें कुछ लेना देना नहीं है। मानो बाबो, जिन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ करना धरना नहीं है, वे भी डूब जाएंगे, वे भी संसार में भटक जाएंगे। और जो किसी बात को लेकर के अपने अहम अकड़ के कारण, यगो के कारण यदि वे अति करते हैं, किसी भी चीज में अति करते हैं, किसी भी चीज को तानते हैं, तो वे भी जो है डूब जाएंगे। अति सर्वत्र वर्जित। यदि तेरा वाले एक को ही पकड़ के चलते हैं तो वो भी अच्छा नहीं है। और यदि कोई आगम मार्गी आगम से भी अतिक्रमण करता है, कुछ और अधिक करता है, आगम में जितना लिखा है उतना हमें करना चाहिए, आगम में जो कुछ बताया है उतना हमें करना चाहिए, किंतु आगम को अतिक्रमण भी नहीं करना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित। अति करने से रावण की लंका चली गई। अति करने से, अति सौंदर्यता को प्राप्त होने से सीता का अपहरण हो गया। महानुभावों, अति हमेशा छोड़नी चाहिए और नॉर्मल जो जैसा है उसको वैसा मान करके उसका हमारे लिए फॉलो करना चाहिए। धागे को ज्यादा तानोगे तो टूट जाएगा, धागे के लिए सीधा, धागे के लिए वैसा ही ढीला छोड़ दिया जाएगा तो उलझ जाएगा। अतः जो धागा है उसको सीधा सीधा रहने दो, ना तानो, ना खींचो और ना उसके लिए उलझाओ। ढीला छोड़ोगे तो उलझ जाएगा, तानोगे तो टूट जाएगा, इसलिए उसको सीधा रखो। बस महावीर ने हमारे लिए यही कहा, अनून मनति रिक्तम एता तथ्यम च बिना विपरीतात निसंदेहम वेदम इदाहु तत् ज्ञानम आगमिना। आगम हमारे लिए ये कहता है, ना अतिरिक्त करना, ना कम करना, ना ज्यादा करना, हीनाधिक नहीं करना, हमें उसे विपरीत नहीं करना, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो। महावीर ने सीधा सीधा हमारे लिए कहा, थोड़ा सा लचीलापन रखो, थोड़ा सा झुकना सीखो,
सीखो। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। यदि हम निभने निभाने की बात करें, झुकने झुकाने की बात करें, तो सब कुछ ठीक ठाक चल सकता है। महावीर ने हमें सीधा सीधा कहा, बिल्कुल सरल बन जाओ, सीधा बन जाओ, लचीलापन जीवन में लाओ। उस लचीलेपन का मतलब है स्याद बाद रूप अनेकांत सिद्धांत को अपनाओ। हाँ, जो जिनागम में है वह इस दृष्टि से इस प्रकार है, इस नय की अपेक्षा ऐसा है, उस नय की अपेक्षा ऐसा है। इसको विविध नयों से सीखो। इसका नाम स्यादबाद है, इसी का नाम लचीलापन है। जो जितना झुकेगा वो उतना अधिक ऊपर उठेगा, जो जितना अकड़ करके रहेगा वो उतना टूट जाएगा। महावीर की संस्कृति, महावीर का इतिहास, महावीर की समाज एक ऐसी संस्कृति, ऐसा इतिहास, ऐसी समाज है जिसने सभी के लिए हमेशा रोशनी दी है, प्रकाश दिया है। महावीर के सिद्धांत आज भी नाणम पयासयो सभी को अपने ज्ञान के प्रकाश से आप्लावित कर रहे हैं। आज की साइंस, आज की विज्ञान महावीर को इतनी मानती है, महावीर के सिद्धांतों को इतनी मानती है। आज हमारी जैन समाज के कतिपय लोगों के लिए क्या हो गया है, जो महावीर को तो मानते हैं किंतु महावीर की नहीं मानते हैं। ये कैसे जैन अनुयायी हैं, ये कैसे महावीर के अनुयायी हैं? यदि हम वास्तव में अपने पिता का नाम लेते हैं तो हमें पिता की भी मानना चाहिए। यदि हम अपनी माँ को मानते हैं तो अपनी माँ की बात भी मानना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से यदि हम भगवान महावीर को मानते हैं तो हमें भगवान महावीर की भी मानना चाहिए, महावीर के सिद्धांतों को भी अपनाना चाहिए। यह महावीर के सिद्धांत यदि हम अपनाते हैं तो ही हमारा कल्याण होगा। महावीर ने हमारे लिए सुलझना सिखलाया है, उलझना नहीं। महावीर ने हमारे लिए संसार से बचाया है, संसार में भ्रमण करना नहीं बताया है। महावीर भी जब तक मरीची में रह करके आदिनाथ की नहीं माने और अपने मन की मानते रहे, तब तक वे संसार में भटकते रहे और पुरुरवा मरीची से लेकर के महावीर बनने के पहले तक असंख्य भवों तक भटकते रहे। और जब महावीर के दिल ने, महावीर के मन ने मन की नहीं बल्कि आगम जिनवाणी तीर्थंकरों की वाणी को स्वीकार कर लिया, तब वे तीर्थंकर पद को प्राप्त हो गए। आज मैं ऐसे महावीर के लिए प्रणाम करता हूँ जिनका एक नाम जन्म से वर्धमान था, और वर्धमान जन्म से ही नहीं, जब महावीर माँ त्रिशला के गर्भ में आने वाले थे उसके 6 महीने पहले से पूरे कुंडलपुर के चारों ओर जो है धन धान्य की सुभिक्षता हो गई थी। सारी पृथ्वी हिरण्यमयी स्वर्णमयी हो गई थी, रत्नों की वृष्टि होने लगी थी, हर घर परिवार में वृद्धि 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 होने लगी थी, आरोग्य की वृद्धि, पुत्र संतति की वृद्धि, व्यापार की वृद्धि। इसलिए सभी लोग यह कहने लगे थे कि अब तो वर्धमानोत्सव, वर्धमानोत्सव, वर्धमान का उत्सव, स्वर्ग के देव देवेंद्र भी माँ के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से मनाना शुरू कर दिए थे और जन्म तक यह वर्धमानोत्सव लगातार 15 महीने तक मनाया गया। इसलिए इसको वर्धमानोत्सव, अमृत उत्सव ऐसा कहा गया है। आज हमें अपने मृत प्राय जीवन को अमृत के तुल्य बनाना है, तो हम महावीर के इस वर्धमानोत्सव में सम्मिलित होकर के अमृत महोत्सव को मनाएं। अपने जीवन को हम बहुत बहुत अनुग्रहित और सफल करें, हमारा जीवन का निश्चित रूप से कल्याण होगा। महावीर के सिद्धांत हमें तारने वाले हैं। हम अपनी आगम परंपराओं को, अपने इतिहास को कभी भी विस्मृत ना करें, चाहे पंचामृत अभिषेक को लेकर हो, चाहे
फल फूल चढ़ाने के विषय को लेकर हो, चाहे शासन देवी देवताओं की मान्यता को लेकर के हो, चाहे हमारे पुरातत्व और प्राचीन धरोहरों को लेकर के हो, बस हम सब लोग संकल्पबद्ध हो जाएं कि जैन धर्म हमारा है और इस जैन धर्म को हम बचाएंगे। जिस जैन धर्म ने मुझे जैनत्व की पहचान दी है, उस जैन धर्म को हम कभी झुकने नहीं देंगे, हम जैन धर्म को कभी मिटने नहीं देंगे, हम जैन धर्म को कभी खत्म होने नहीं देंगे। इतना संकल्प जो जैन अनुयायी ले लेगा, मैं समझता हूं कि वह सही मायने में महावीर जयंती को मना रहा है। आइए हम दृढ़ संकल्पों के साथ चलें, कोरोना को भगाएं, कोरोना से डरे नहीं, निर्भय और निडर रहें, अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, हम महावीर के तत्वों को ग्रहण करें। हमारे लिए बेड क्या पूरी अस्पताल हमारे लिए मिल जाएगी, बस हम तो सिर्फ महावीर के सिद्धांतों का अनुकरण करें। मैं पुनः एक बार महावीर के चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक, मार्गदर्शक, प्रणेता जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी महाराज को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आज उन्होंने मुझे अवसर प्रदान करके महावीर तक ले जाने का अवसर मुझे दिया है। मैं गुप्ती नंदी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। इस कार्यक्रम की संचालिका गर्मी हरिका आस्था श्री माता जी बहुत ही मधुर भक्ति गीतों के साथ कार्यक्रम का नियोजन संपन्न करा रही हैं। वे बहुत ही सरल हृदय हैं और बहुत प्रतिभा की धनी हैं। मैं माता जी के भी जीवन की अभिवृद्धि के लिए उन्हें बहुत बहुत आशीष देता हुआ आपकी आईडी पर विराजमान उपस्थित समस्त श्रोता वर्गों के लिए अपना आशीर्वाद देकर के अपने उद्बोधन को, संक्षिप्त उद्बोधन को यही ब्राह्मण देता हूँ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवान ने आज जो उपदेश दिया वो अमर वाक्य, मानव मात्र की अमरता के लिए अमृत संदेश है। यह अमृत वर्धमानोत्सव आज आपके आने से सार्थक हो गया है। बहुत बड़ी कृपा आपने की कि आपने अपना व्यस्त समय निकाला, व्यस्त समय निकाल करके आपने हम भक्तों के लिए अवसर दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि उपदेश बिना सम्यक श्रद्धान हो नहीं सकता, गुरु बिना तत्व ज्ञान हो नहीं सकता। भेद विज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करने वालों आचार्य देवनंदी की वाणी के बिना सम्यक श्रद्धान हो नहीं सकता। आचार्य देवनंदी जी की वाणी के बिना सम्यक श्रद्धान हो नहीं सकता। आचार्य भगवान की वाणी हमारे लिए मुक्त मार्ग में चलने के पाते है। बहुत व्यस्त हैं आचार्य श्री, रोज सवेरे वह जगत कल्याण के लिए प्रयासरत हैं। आज दोपहर में चारों संप्रदाय, उसमें सर्वप्रथम आचार्य श्री देवनंदी जी, फिर मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी, इसके अलावा अन्य चार संप्रदाय के साधु नए प्रभु सागर आदि, उनका मंगल उद्बोधन जैनम वन पर 6 बजे होने वाला है। आप सभी लाभ लीजिए। और रोज शाम को बीजाक्षरों की शक्ति का रहस्य आचार्य भगवान बता रहे हैं कि बीजाक्षरों की क्या शक्ति है। बहुत बड़ी करुणा गुरुदेव की है। जब से जूम शुरू हुआ है सबसे पहले हमारे ओपनर आचार्य श्री देवनंदी जी हैं। और ऐसे आचार्य श्री हैं कि जो उल्टी दिशा में नाव शानदार ढंग से खेलते हैं और ऐसी मशाल लेकर चलते हैं कि भगवान महावीर के अहिंसा के शंखनाद को, भगवान महावीर के अहिंसा की मशाल को वो हर जगह फैला करके आते हैं। शाहगढ़ हो, सागर हो, सोलापुर हो, कुंथलगिरी हो, ऐसे ऐसे स्थानों पर आचार्य श्री ने जिन शासन का ध्वज फहराया है। उनका एक ही लक्ष्य है कि कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आगे आ जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी आर्ष मार्ग से मेरा कभी ना पग डिगने पावे। आर्ष मार्ग के प्रति प्रतिबद्ध हमारे आचार्य श्री हैं। और जब आचार्य श्री देवनंदी जी हुंकारते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो जो आर्ष मार्ग पर चलने वाले हैं उन सभी का मनोबल बढ़ जाता है। आज पंचम काल में आर्ष परंपरा को बढ़ाने में आर्ष मार्ग संरक्षक आचार्य भगवान सागर जी और उनके शिष्यों में आचार्य श्री देवनंदी जी अग्रगण्य में आते हैं, सर्वश्रेष्ठ सर्वागे हैं। आज उनका मंगल धर्म सबको मिला।
हम उनके चरणों में आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। आपने बहुत बड़ी कृपा की, करुणा की, आपका वात्सल्य है कि आपने आज सारे संसार के लिए अमरता का संदेश दिया है कि जो भगवान महावीर के संदेश को अपनाएगा वो अमर हो जाएगा। हम पुनः पुनः आपका आभार व्यक्त करते हैं और निवेदन करते हैं कि हे भगवान, जब भी आपको प्रार्थना करें, निवेदन करें, तो ऐसे ही आपका मंगल आशीर्वाद वात्सल्य हमको प्राप्त हो। इसी मंगल भावना के साथ बोलो सरस्वती आचार्य आचार्य श्री देवनंदी जी महामुनि राज की जय। आचार्य भगवत श्री जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री की मंगल देशना हम सबको मिली है, उनको अर्घ्य चढ़ाएंगे। हे गुरुवर धन्य हो तुम, जितना परिचय सहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, जितना परिचय सहते हो। सर्दी गर्मी या वर्षा तुम अपने में रहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिचय सहते हो। मोक्ष महल की चाबी आपने कुंत सगर जी से पाई। हमको वहां तक पहुंचाने की कृपा करो हे गुरुराई। तब चरणों की पूजन से तप संयम की राह मिले। तो में हे गुरुवर हम तेरे ही शिष्य रहे। ओम ह्रीम नमो काठ देता सर्वोदय संत सरस्वती प्रग्रहण देवनंदी महामंडा चरणेभ्यो आचार्य श्री, ये जो श्रीफल आपके लिए है, ये आपको पंच कल्याणक का निवेदन है। क्योंकि आप जहाँ जाते हैं वहाँ 4 चांद लग सकते हैं, चाहे वो श्रवण बिलगोला हो, चाहे वो कुंथुगिरी हो, चाहे कहीं पर भी हो। तो धर्म तीर्थ का पंच कल्याणक भी आपके सानिध्य में हो। आपका मंगल आशीर्वाद, मंगल सानिध्य धर्म तीर्थ पर पंच कल्याणक में प्राप्त हो, इसी कामना के साथ आपको शिव चढ़ाया जाए। पंच कल्याणक नित्य जल फलादिर्वण ते स्वाहा। जरूर, अपना ही पंच कल्याणक है, अपना ही तीर्थ है, इसलिए कभी भी। और पर घर आंगन कितना दूर है, बहुत दूरी नहीं है, जहाँ मन से नजदीकी होती है। सब आयोजन बहुत अच्छे होंगे। आप पूर्व तैयारियां, पूर्व मंदिर बना लें, उसके बाद सारे कार्यक्रम बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। बहुत बहुत का आशीर्वाद है, सब पूरा अच्छा ही होगा। महान भवों, आज शाम को पंच कल्याणक के तीसरे दिन में आपको